अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कोंदल। नाज़रीन, बजट पास हो चुके हैं और बजट के पास होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी आई है। तो अवाम इस रिलीफ को किस हद तक मुस्बत अंदाज से देख रही है और क्या समझती है कि इस बजट के बाद कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी कमी आ सकती है, और हुकूमत का ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है उसको किस हद तक जो है आवाम समझती है कि ये बड़ा बेहतरीन है। और इस बजट के पेश होने के बाद जो कारोबारी हालात हैं, जो कारोबारी लोग हैं जो छोटे सतह के ऊपर काम करते हैं, उनको क्या क्या खुशखबरियाँ मिली हैं, क्या क्या रिलीफ मिला है, और वो क्या समझते हैं कि किस हद तक बेहतरी आ चुकी है, और मज़ीद अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करे जिससे बेहतरी आ सकती है वो क्या हो सकती है। ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र है अच्छा, अल्लाह मुझे का। बताएं कि आप किस चीज़ का कारोबार करते हैं? सर ये इधर हम अड्डे लगाते हैं। किस चीज़ का लगाते हैं अड्डा? ये खाने पीने के स्टॉल होते हैं, अच्छा, बर्गर खाने पीने शवारमा। का। जी। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, तो आप क्या समझते हैं ये बेहतर फैसला है हुकूमत का? ये तो बेहतर फैसला है, लेकिन लोगों को रिलीफ ही तो दिया जाए ना। हम्म। इधर सारी जगह पे अड्डे लगते हैं, अड्डे लगाने नहीं दे रहे ना एलडी वाले। अच्छा, मतलब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है ये अच्छा फैसला है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आपके अड्डे का क्या मसला है ये बताएं। अड्डे इधर लगने ही नहीं देते, पीरा फोज मतलब लगाने नहीं देते, एलडी वाले नहीं मेरा लगा। फोर्स क्या कहती है आपसे, क्या सवाल? वो कहती होगी ना कि यहाँ पे आप खड़ा नहीं होना, यहाँ पे आप कारोबार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से लोगों के गुजरने का रास्ता होता है, वो क्या कहते हैं? पीरा फोज कहती है कि इधर मतलब अपनी शॉप लो, तो माड़ा बंदे इधर शॉप कहाँ से ले। इधर कितना रेंट है एक दुकान का? एक दुकान का है तकरीबन 10 से 15 लाख रेंट है। एक माह का? हाँ। वो तो आप नहीं अफोर्ड कर पाते। आप काम किस चीज़ से करते हैं? ये हमारे इधर स्टॉल लगे होते हैं छोटे छोटे। हाँ वही होते हैं। किस चीज़ का? खाने का, पीने का, मेरा बोतलों बर्गर का? शवारमा होता है और सैलड वगैरह होती है। तो अभी वो बर्गर शवारमे की दुकान बंद हो गई? सारा कुछ बंद है। वो पहले दिहाड़ी लग जाती थी। हाँ शुक्र है अल्लाह का। तो अब क्या फ़ायदा हुआ अगर पीरा फोर्स ये काम कर रही है? अगर आप यहाँ पे अड्डा लगा रहे थे तो आप इस मार्केट का क्या नुकसान कर रहे थे, या फिर आवाम का क्या नुकसान हो रहा था? हमाम का भी नुकसान नहीं कर रहे थे, तो वैसे ही बस इधर नहीं लगाने देते। वो कहते हैं आप अपनी शॉप लो इधर, तो माड़ा बंदा इधर शॉप कहाँ से ले। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दुकान, एक आम आदमी जिसने यहाँ पे अपना डेली की बुनियाद के ऊपर पैसे कमाने हैं, दुकान लेगा तो उसके पास इतने पैसे नहीं। हाँ ये तो सही बात है आपकी। तो फिर आप उन्हें उन्हें कहते नहीं कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम दुकान अफोर्ड कर पाएँ, हम तो डेली की दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं। वो कहते हैं इसमें हमारी सिर पीड़ तो नहीं है ना। कहते हैं हमारी सर दर्द नहीं है, हाँ। ये आपकी सर दर्द है। जी। लेकिन नाज़रीन, वही एक बात, इनका ये मुतालबा है कि यार हम यहाँ पे छोटी सी दुकान, हमें दुकान नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा अड्डा लगाया हुआ था, उससे कारोबार ये कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पैरा फोर्स आई है, उन्होंने इनका अड्डा बंद करवा दिया और फिर वो कहते हैं कि आप दुकान लें। अगर ये दुकान लेने जाता है तो सबसे बड़ा मसला है 15 लाख रुपया महाना रेंट है, फिर एडवांस भी। आप एडवांस कितना मांगते हैं? एडवांस ये कोई साल का इकट्ठा मांगते हैं। पूरे एक साल के एडवांस है। जी। तो वो फिर कैसे आप अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे? तो नहीं है तो इसी वजह से नहीं ले रहे कोई तो शॉप भी। कितने अरसे से यहाँ पे आप ये कारोबार कर रहे थे? तकरीबन 10 साल से। कितने से? 10 साल। 10 साल से? जी। तो अब काम स्लो? अब काम ही नहीं है, बंद है। तो किसी से बातचीत की आपने कि यार हमारा ये जो काम है ये चलने दें? नहीं किसी से नहीं की हमने। कोई करता भी नहीं होगा? कोई भी नहीं कोई करता। बात मानता है? कोई भी नहीं मानता। तो 10 साल से आप ही यहाँ पे अड्डा लगा रहे हाँ हम ही लगा थे? रहे वाला साहब थे? थे। नहीं मैं ही होता था। हाँ जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हम यहाँ पे छोटा सा अड्डा लगाते थे, लेकिन अब जो कारोबार है वो ना होने के बराबर है। डेली बुनियाद के ऊपर वो आते हैं। जी। अब इस अड्डे को मना करते हैं, ये चलने देते हैं? नहीं जब आते हैं जब उठा लेते हैं। तो ले वो आते किस टाइम है? कोई पता नहीं होता, जब मर्जी आ जाते हैं। रात को जब मर्जी आ रहे हैं, दिन को जब मर्जी आ रहे हाँ। हैं। जो सामान ले जाते हैं वो? सामान अगर ले जाएं, सामान भी ले जाते हैं, जब मतलब उठा के ले जाए तो फिर नहीं लेके जाते। हाँ। कि अगर आपने बच बचा कर लिया तो ठीक है, वरना सामान वो ले जाएंगे। हाँ ले जाते हैं। ये हालात है नाज़रीन यहाँ पे। इनके कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है वो तो बेहतरीन फ़ैसला है, लेकिन उनके कहना है कि ये जो पैरा फोर्स है इसकी वजह से एक आम आदमी जो छोटा सा कारोबार करता है उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और वो कहता है कि मैं डेली की बुनियाद के ऊपर दिहाड़ी लगाने वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं एक दुकान कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ अगर 15 लाख रुपये उसका रेंट है, या 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। आप कोई भी एज्यूम कर लें, इनके लिए मुश्किलात हैं।
तो आगे भी मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि बजट के पास होने के बाद जो है किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और क्या फ़ैसला हुकूमत का बेहतरीन है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई या फिर मज़ीद भी होनी चाहिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी यहाँ पे कारोबार करते हैं। उनके कारोबार में किस हद तक जो है वो पहले से बेहतरी आई है इस बजट के आने के बाद और वो क्या समझते हैं कि मज़ीद हुकूमत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपका कपड़े का स्टॉल है, स्टॉल लगाया हुआ है, हाँ। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मैं कर रहा हूँ, तकरीबन 4 साल हो गए मुझे 4 साल से इसी मार्केट में आप इसी मार्केट में कर रहा हूँ। अच्छा, बजट आया, बजट पेश हुआ, फिर मंजूर हो गया। हुकूमत ने कहा कि ये अवाम दोस्त बजट है, कारोबारी लोगों को इसमें फ़ायदा होगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई। तो कमी को किस अंदाज से आप देखते हैं? यार आवाम दोस्त बचत किधर है, अल्लाह के बंदे, यार आवाम दोस्त बचत होता ना, एक से कम कर दें दूसरी चीज़ में बढ़ा लेते हैं ये लोग। ठीक है, अभी यार बिल्कुल काम के हालात ख़राब किए हुए हैं, महंगाई भी, अभी तेल तेल मैं कहता हूँ और कम हो जाए, 150 तक आ जाए, फिर लोगों को और रिलीफ मिल जाता है। अब ये 250 तक है, 300 है, ये इसने 175 पे बढ़ाया था, कुछ डॉलर ऊपर हो गया था। अब जब नीचे आ गया $77 हो गया, इसको चाहिए कम से कम उतने में पुराने ही रेट पे ले आते। आप ये चाहते हैं कि 250 से ये बढ़ा था, आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा 250 पे आना चाहिए या फिर 200 पे आना चाहिए? 200 तक तकरीबन 180 तक आना चाहिए यार इसको। मज़ीद कम होना चाहिए। मजीद कम हो जाए, महंगाई जब कम हो रही है यार। ये तो माशाल्लाह ये शहबाज शरीफ आर्मी चीफ माशाल्लाह दौरे कर रहे हैं, मुल्क की हालात लोगों के सही करवा रहे हैं, अपने मुल्क के भी हालात अल्लाह करे कि ये आप सही ये कर चाहते दे। हैं कि सबसे पहले अपने मुल्क को देखा जाए, यहाँ पे बिल्कुल। कारोबारी हालात देखे जाएँ, सरमायाकारी। आप कारोबार कर रहे हैं पिछले 4 साल से, कारोबार में क्या नुमायाँ तब्दीली देखी है आपने पिछले 4 साल में? बेहतरी तरफ गया या फिर कमज़ोरी की तरफ? बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ आया यार, दिन प दिन। अभी हमारा दूसरा हफ्ता है ना यार, दूसरे हफ्ते तकरीबन हमने 2,000 2,500 तक भी सेल नहीं किया, 2-2,500 रुपये के सेल नहीं किया कभी। 2 हफ्ते हो गए आपको। 2 हफ्ते हो गया। क्या है महंगाई यार, जो लेने वाला भी परेशान है और देने वाला भी परेशान है यार। नहीं, ईद के बाद की आप बात कर रहे ईद के बाद भी हैं। ईद से पहले कैसे हालात? ईद से पहले भी इतना खास है, उस टाइम पीरा बड़ी तंग कर रही थी, पीरे के फिर एलडीए तंग कर रही थी। किस किस से यार बंदा जान बचे यार। इस पीरा फोर्स का क्या फ़ायदा क्या है? फायदे क्या, उन लोगों का फायदा है वो उनकी जेबों में जा रहा है, पीरा फोर्स की जेब में भी जा रहे हैं पैसों पैसे। का तकादा करते हैं। क्यों नहीं करते यार, ऐसा हो नहीं सकता जिसको सरकारी वर्दी लगी हो वो पैसों को तकाजा ही ना करे। कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर जब आता है तो आपने क्या देखा है कि उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो पहले से कम हुई है या फिर वो बहस किस चीज़ पे करता है? यार यकीन मानो बहुत कम हो गई है, बस क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है। बहस करने के गाहक को बचे ही क्या है यार, वो जिधर 2-3 सूट लेने थे वो बेचारे 1 सूट ले रहे हैं। कुछ समझ से गाहक से भी समझ से बाहर हो यार। अभी 2,000 2,500 रुपये फी छोटा छोटा सा घर भी हो ना, उसका खर्चा है। अब एक दिन का? हाँ, मेरे दिन का भी है ना, मेरा छोटा सा भी, मैं यानी कि मैं अपना खर्चा करूँ, मेरा कम से कम 500-1,000 रुपये मेरा खर्चा है सिर्फ। 200-250 रुपये तो किराया वगैरह लग जाते हैं जाने के घर तक। तो उससे मज़ीद घर के बच्चे होते हैं यार, वो भी चीज़ें मांगती है, बेगम हो गई है, तो 1,000-2,000 तो हमारा डेली लग जाता है। अभी भी मैं यकीन मानो जो रास मैंने जमा किया था उससे मैं कर्ज़ई हो गया हूँ। ऐसे तो आपने पैसे जमा किए जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, उल्टा आपका कर्जे के मद में हो गया। कर्जे के मत में हो गया, किस वजह से? सेल ना होने की वजह से? सेल ना होने की वजह से यार। अभी ईद के दिन थे ना, ईद के दिन अभी 8 बजे का टाइम भी दिया था, ऊपर से पीरा फोर्स एलडीए ऐसे ऐसे हमें ढूंढ रही थी जैसे शिकारी नहीं होते पीछे पड़े, तो बहुत ज़्यादा तंग अच्छा, किया। वो ये कहते हैं कि आप दुकान ले लें, तो एक आम आदमी जिसके पास इतना सरमाया नहीं है तो वो दुकान यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है? और नहीं यार दुकान ले ले यार, मुझे ये बताओ, एक सूट जो है ना ये 1,300 का आ रहा है लोन का, तो ज़रब लगाओ 50 सूट कितने बन गए? मल्टीप्लाई कर लें, इतने ज़्यादा नहीं बन रहे। 50। टोटल आपकी इतनी जो है ना वो मैं आपको बता इन्वेस्टमेंट है, बब्बर शेर, अभी 1 मिनट, मल्टीप्लाई कर दें 50,000 रुपये 1,300 65,000 65,000 रुपये। इसमें सिर्फ एक रैंक यानी कि बढ़ सकता है, 2 रैंक, तो 65 और 65, डबल हो गया ना। तो वही ना। अब ये एक स्टैंड पे 1 लाख से ऊपर ऊपर माल लग रहा है तो दुकान किस तरह? दुकान में, तो
तो 30 लाख 40 लाख रुपए कहाँ से बंदा लेके? अब कपड़े की दुकान की तरफ कैसे है, कपड़े कारोबार में कैसे है आप? यार हमारे ख़ानदानी है पुरखों का ये सिस्टम चल रहा है, दादा परदादा से लेकर ये। आपके जो वालिद साहब थे या फिर दादा थे वो इसी मार्केट में काम करते थे? नहीं, वो शाहजमान में थे, ठीक है, फिर शाहजमान से कराची, कराची फिर इंडिया तजारत का, फिर सिंगापुर, फिर चाइना, ऐसे यानी कि तजारा वगैरह करते थे वो। मतलब कि उन्होंने हर मार्केट में जाके काम किया। बिल्कुल तो मुझे बताएं कि यहाँ पे आप दिन को आते होंगे तो गर्मी नहीं है? यार गर्मी बहुत ज़्यादा। बैठते किधर हैं ये आपका, अगर यहाँ पे स्टॉल लगा हो सीढ़ियों के उस साइड पे बैठ जाते हैं यार, उस तो साइड। ये स्टॉल भी वहाँ ले जाते हैं? नहीं, स्टॉल तो नहीं लेके जाओ, क्योंकि वो भी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए किराया दे रहे यार दुकानदार ऊपर वाले, तो यहाँ पे रख देते थोड़ा सा धूप ये वगैरह। जो आपके पास जितने भी कपड़े हैं या जो माल है ये आप दुकानदार देता है कि यार आप ये सेल करें और जो कमीशन हम तकसीम कर लेंगे, या फिर ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है? ये हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है। कोई भी दुकानदार आजकल, पहले उधार करते थे, आजकल एक दमड़ी भी उधार नहीं करते हैं। मतलब ये आप अपने पैसों से खरीद के यहाँ पे सरमायाकारी की है। बिल्कुल। मतलब और इसका आप रेंट भी अदा करते हैं? रेंट भी। तो एक दिन के कितना रेंट आप पे करते हैं? यार अल्लाह तेरा भला कर, हम 500 रुपये देते हैं। 500 एक दिन का? हाँ, एक स्टैंड का देते हैं। चाहे आपको बचें या ना बचें, आपने 500 शाम को देने या फिर महाना आप यहाँ पे पैसे? या महाना हो गया, या 2 दिन बाद हो गया, या एक हफ्ते बाद हो गया, हम देने तो लाजमी है। अभी हुकूमत को करना है क्या चाहिए, हल क्या है? आप हल अगर आप हम तलाश करें तो हल क्या? हल एक तो हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है, एक पीरा फोर्स को कंट्रोल करे, एलडीए को कंट्रोल करे तो ज़्यादा। रिश्वत का बाज़ार बहुत गर्म हो गया। मैं कहता हूँ कि यार इसको ख़त्म ही करे, जो महकमा इसने बनाया हुआ है पीरा फोर्स का, ख़त्म कर दे यार, यकीन मानो पुरसकून में हो जाएंगे। फिर हर कोई कहे कि यार मैं 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ कि यार यहाँ पे कोई कपड़ा लगा दूँ, कोई स्टैंड लगा दूँ, कोई रेडी लगा लूँ, कोई एक साइड पे बिजनेस कर दूँ, कि रोड के ऊपर ना करो, कि रोड के साइड पे भी कर देना, फिर भी ये कहते हैं कि यार गुजारा फिर गरीब बंदे को हो जाएगा यार। जी नाज़रीन, आपने तफसील से इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके कहने का हम छोटे से लेवल पे कारोबार करते हैं लेकिन इनकम नहीं है, सेल नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहते हैं कि जो पैरा फोर्स है वो हमें यहाँ आके तंग करते हैं, और तंग करने के बाद सम टाइम हमें हमारे से पैसों का तकादा करते हैं। अगर आप पैसे देंगे तो आपके यहाँ पे स्टॉल लगा रहेगा। तो देखिए, हुकूमत बात करती है कि हमने हर लेवल पे जाके कारोबार को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आनी है। लेकिन जो यहाँ पे छोटे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने घर का सर्किट चलाते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा कि कोई सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा? तो इनके ये मुतालबा है कि इन फोर्सेस को लगाम डाली जाए ताकि एक आम आदमी का जो घर का सर्किट है वो चल सके। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे से जुड़े रहें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं अवाम के दरमियान मौजूद हैं, और बजट के मंजूर होने के बाद जो कारोबारी हालात हैं वो कैसे हैं, जो छोटे लेवल पे कारोबार करते हैं उनकी सेल में किस हद तक इजाफा हुआ है, और इस बजट में क्या रिलीफ मिला है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी आई, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? जी, जितना कम पेट्रोल होगा उतनी हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, आएंगे जाएंगे, कस्टमर आएगा निकलेगा। जब कस्टमर तेल बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसान है ना, कस्टमर ही नहीं आएगा, फ़ायदा क्या है फिर? मतलब अभी जो कीमतें कम हुई हैं ये बिल्कुल बेहतरीन फैसला है। क्या मज़ीद तेल हाँ की जी, कीमतें- शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फ़ैसला है। देखिए, हम भी पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं। हम ये नहीं, जब महंगाई हो पाकिस्तान में, बाहर से कोई नहीं आएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से सारा कुछ बेच के हम बाहर चले जाएं, अपना वतन छोड़ दें। ऐसा थोड़ी होता है। हमारी फ़िलहाल कोशिश चल रही है कि देखिए अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। तो क्या समझते हैं बजट के मंजूर होने के बाद हुकूमत ने कहा कि कारोबारी हालात ही बेहतर होंगे, रिलीफ ही मिलेगा, तो आपके कारोबारी हालात कैसे हैं? आपका कारोबार किस हद तक बेहतर हुआ है या फिर अभी तक? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं है जो काम होता था। इन दिनों में हमने अच्छे खासे पैसे वटे होते थे। इन दिनों में हमें काफ़ी मतलब बजट होता था, 10 सूट बेच दिए, 20 सूट बेच दिए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बिस्मिल्लाह करके बैठे हुए हैं। इससे पहले आपकी जो एवरेज है एक दिन की, कितने सूट आप एवरेज सेल कर लेते थे अभी तक फ़िलहाल हमने सूट बेचे हुए हैं, 2 बेचे हुए हैं या 3 बेचे हुए हैं। सुबह से लेके आप? हाँ, आज से कम 400 रुपये थे जाए तो 8-10 बेचे होते थे बचे हमने। तो 2 सूट या 3 सूट सेल करने से क्या आपके जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाते हैं? जनाब, ये हमारे बड़े ताजर हैं, इनका हाल देखें क्या हो गया। क्या हुआ आपको?
गर्मी इनसे 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 पूछे। अच्छा, क्या समझते हैं? दुकानें थी, 2 दुकानें, अब ये एक दुकान पे आ गई हैं। अच्छा, 2 दुकानों से एक दुकान की तरफ का सफ़र क्यों? कारोबार नहीं रहा, महंगाई, हालात बड़े तंग हैं महंगाई की वजह से, कस्टमर नहीं आता, गर्मी बड़ी है, जैसे कस्टमर नहीं आता, लेकिन हुकूमत की तरफ हुकूमत ये हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, किराए यहाँ ज़्यादा हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। कितना किराया देते हैं? करीबन 2 दुकानों का मेरा था 2.5 लाख। 2 लाख रुपए। तो मुझे ये बताएं कि ये पिछले कितने सालों में आपका जो कारोबार है वो डिक्लाइन हुआ है, किस वजह से हुआ, कब से हुआ? बस ये लास्ट जो साल जा रहा है ना, गुजरा है, इसमें हुआ था। कस्टमर कहता क्या है? कुछ तो वो कहता कस्टमर है ही नहीं, उनके पास पैसा होगा तो है ही नहीं है। लॉकडाउन में बड़ा अच्छा काम किया है। लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था ना, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जब कोरोना हुआ, हाँ जी, बड़ा अच्छा काम। उसके बाद काम नहीं निकला, वो काम नहीं निकला। उसके बाद काम डेड रहा है। तो जब कोरोना था तब आपके कारोबारी हालात ठीक थे? पेट्रोल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी पड़ती है। ठीक है, हम बनाते हैं, अब कस्टमर आता है कि पहले हम इतने की लेके गए हैं, अब इतने क्यों हैं? अब उनको हम क्या कहें, डिज़ाइन पुराना हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से कस्टमर भी फिर पीछे हमें बातें सुनाता है। क्या आपका डेली का खर्चा क्या, कितना एक्सपेंस है? डेली का दुकान का अगर आप लगा लें, अगर हम अपना नहीं डालते, लड़कों को डालते हैं, नेट वगैरह डालते हैं, बिजली का बिल, तो छोटी दुकान का 10,000 रुपये खर्चा है एक दिन का 10? एक दिन का। हाँ जी, आपने 10,000 रुपये पहले खर्चा निकालना है और उसके बाद आपकी अपनी आमदन। ऐसे ही ऐसे ही है। तो ये डेली की बुनियाद के ऊपर अब खर्चे पूरे हो रहे हैं? ये सिर्फ नहीं हो रहे, अभी हम अपना डाल नहीं रहे। अपना भी तो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, घर लेके जाना है, क्या लेके जाएंगे? पहले लड़कों को देंगे तो हम घर लेके जाएंगे ना। अपने खर्चे आपके अलग। नुकसान वाली साइड पे जा रहे हैं। इस टाइम नुकसान पे जा रहा है। तो हुकूमत ने ये बजट पेश किया, गोदाम था वो भी हमने ख़त्म कर दिया है, दुकान डबल थी वो भी सिंगल कर दी है, हालांकि कॉर्नर पे दुकान है, सिंगल कर दी है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मेरे पास 4 लड़के थे। कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ करीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल। लड़के भी हमारे पास करीबन, मेरे पास टोटल 8 लड़के थे, इस टाइम 3 हैं बस। बाकी सारे आपने छुड़वा दिए, नहीं अफोर्ड कर पाए? नहीं अफोर्ड कर पाए। मुझे बताइए, हुकूमत ये कहती है कि बजट के मंजूर होने के बाद बेहतरी आएगी, कारोबारी हालात बेहतर होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई बेहतरी आई है, कोई सरमायाकारी बेहतर हुई है? अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। जब उम्मीद क्या करते हैं कि कारोबारी हालात ठीक कैसे होंगे? एक कारोबारी शख्सियत होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बताएं भाई से पूछिए। बजट कम होगा तो फिर ही किसी समझ में आएगा। महंगाई कम हो? हाँ जी, महंगाई कम होगी। देखिए अगर किसी ने 6-7 हज़ार रुपये का सूट लेना है, अगर उसके बाद कम से कम बैकअप लाख रुपए का पड़ा तो फिर जाकर लेगा ना वो सूट। माशाल्लाह खुद समझदार है। हाँ जी, अच्छा, छोटी गुजरी फिर बड़ी, तो तब कैसा कारोबार? नहीं कारोबार रहा, यहाँ पे कारोबार नहीं हुआ इस बार। ये आपके सामने मार्केट के हालात हैं। मार्केट देखिए को नजर आ रहा है, नीचे आके देखिए कोई कस्टमर नजर नहीं आ नीचे गाड़ी में जा रहा है पार्किंग में, लेकिन देखा चलिए वो कारण जा रहे हैं घर बस। अब ये अभी 8 बजे आप घर की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर नहीं? कुछ बिस्मिल्लाह, कोई कस्टमर नहीं है। आज 4-5 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं करी, हालांकि कॉर्नर पे शॉप है। अच्छा, मतलब तो पिछले 4 दिन से आपने कोई सूट सेल नहीं किया? हाँ, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। मुश्किल हालात में। वजन तो 8 लड़के थे मेरे पास, 8 के पास भी? 8 लड़के थे, 4 ऊपर 4 नीचे। अभी सिर्फ 2 लड़के काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 लड़के काम। हुकूमत को करना क्या चाहिए? हुकूमत को यही कहना चाहिए कि हमारा कुछ सोचे। बड़ा निज़ाम ख़राब है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब भी कोई हुकूमती रहनुमा या जो कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये वो बात करता है कि कारोबारी हालात पहले से बेहतर हैं, आवाम के हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन जब आप अमली तौर पे आते हैं मार्केट के अंदर तो ये हालात। देखिए सिर्फ सुने, सिर्फ उन्हीं के होते हैं, सिर्फ उन्हीं के होते हैं, उनके जानने वालों के होते हैं। वो बंदा सही है जो 2 नंबर काम करता है। और जिनके जानने वाले हैं, गवर्नमेंट के जो बंदे हैं। पहले 8 साल आपने यहाँ पे काम किया, हाँ। अब आपका अपना करो। अल्हम्दुलिल्लाह का तो शुक्र। पिछले 1 साल से कारोबारी हालात आपके बकौल बहुत तरक्की नहीं की हुई, तरक्की नहीं की हुई। पूरा काम चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ डिज़ाइन बनाया है और जी एक पीस खराब, इसमें थोड़ा 10,000 11,000 रुपये खराब हो गया। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन भी आपकी अपनी है? हर चीज़ हमारी अपनी है। खुद कपड़ा लेते हैं, खुद ही फिर सिलाई करते हैं, खुद ही फिर खुद ही बनाते हैं, डिजाइन, सॉरी, हर चीज़ हम खुद करते हैं। अच्छा, कभी ये हम सुना करते थे कि जो कपड़े का कारोबार करता है उसके हालात बड़े अच्छे होते हैं और बड़ी कारोबारी शख्सियत होती है, लेकिन अब क्या है? कपड़े का काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। ठीक है, ये हलाली काम है। ठीक है, मैंने आपको बताया इस दौर में जो बंदा अपना मकान बनाना चाहता है ना, वो 1 नंबर काम से नहीं बना सकता, 2 नंबर काम करे फिर हर चीज़ बन जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे भी होंगे, वो स्कूल भी जाते हैं, तो घर का भी निज़ाम होगा, तो घर का निज़ाम एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, कितना मुश्किल है अफोर्ड? बहुत मुश्किल है भाईजान,
बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसका एक भाई जेल में है, ठीक है, उसके वालिद साहब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, ठीक है, उसे हम निकाल नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। वो कैसे निकाले? वो कहते भाई जान, तुहाडे को 8 साल काम किया है, 8 साल बाद तुसीं सानूं कह रहे हो काम छड्ड दे, फ़ायदा क्या है? अगर किसी ने 8 साल ईमानदारी के साथ काम किया है तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल। फिर हालात, आपके खर्चे भी पूरे नहीं हाँ, जब हालात देखते फिर निकालना पड़ेगा। आप उन्हें ये कहेंगे आप इतनी बड़ी मार्केट है, किसी और दुकान पे तलाश। भजन किसी के हालात नहीं यहाँ पे, जाए जाए पूछे किसी से। हमने तो फिर 2-3 सूट भेजे, किसी ने तो बिस्मिल्लाह भी नहीं की। वो भाई क्या बता के गया है? भाई ने कहा कि मेरी कॉर्नर पे दुकान है, बिस्मिल्लाह नहीं की, 4 दिन से एक सूट भी सेल नहीं। नहीं किया। उसका क्या हौसला होगा, वो कैसे घर जाता होगा? अच्छा, इस तरह दुकानदार पता क्या होता है, इस तरह जब हर बंदा घर जाता है ना, तो वो घर जाकर फिर बीवी से भी लड़ता है, बच्चों से भी लड़ता है, समझ रहे हैं? मेरी- जब उसका एक खर्चा नहीं पूरा होगा, उल्टा वो लॉस लेके जाता कमाया ही नहीं, मेरे जो कुछ है नहीं, तो मैं किसी ने की गलबात करा? एडी बड़ी बड़ी दुकान भाई, दुकान पा के फिर मैं कंगला ही है। है। सिर्फ ये इस मार्केट के ये हालात हैं या ओवरऑल जितनी मार्केटें हैं? ओवरऑल मैंने को बताया, जो बंदा हलाली काम एक नंबर काम करता है वो रो रहा है इस टाइम। जो बंदा काम करता है, उनको पता है मैं काट ही लेना है, बस ये मामला चल रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि महंगाई सबसे पहले कम होनी चाहिए? उस कौन नहीं चाहता ये बताएं? आप नहीं चाहते? चाहते हैं यार, हमारा भी कौन नहीं चाहता? यही तो बात है। हम तो कहते हैं अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम हो जाए, या तो मर्जी की, तो या तो कोई सारा निज़ाम बहुत ख़राब हुआ पड़ा भजन। भजन की वहाँ ये वो हो रही है जहाँ पे कस्टमर आता था, ऐसा सा कस्टमर देखा अपनी लाइफ में, जो लिबर्टी कस्टमर नहीं जाता था, जो यहाँ पे ओरिया कस्टमर आता था। कस्टमर रिपीट होता रहा। हाँ जी, यहाँ पे कस्टमर ओवरसीज़ बड़ा आता है था, अब नहीं आ रहा। अब नहीं आता। ओवरसीज पाकिस्तान में आई बहुत कम रहे। अब बस क्या करें, अब यहाँ से सोच रहे हैं कि यहाँ से कैसे जाना है उधर। मतलब आप बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ जी, कि अल्लाह ये करे अपना कारोबार आप सेल करेंगे, फिर आप चल निकल जाएगा। वहाँ से आपने सिर्फ अपने वतन को छोड़ना पड़ेगा, यही था बच्चों को छोड़ना, भजन। फिर ये क्या करें, वालिदैन को छोड़ना। रोजी रोटी भी तो कमानी है ना, फिर भजन क्या करें? बाल बच्चे एक कारोबारी शख्सियत जो इस मार्केट में बैठा है, अगर वो ये सोच रहा है कि मैंने पाकिस्तान से मूव करना है, तो जो लोग नौकरी कर तबका वो क्या करेगा? अब ये भी सोचे ना, बड़ा दुख होता है भजन इस तरह देख के। कहा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक, उम्मीद है, उम्मीद पे हम बैठे हैं। जी नाज़रीन, आपने तफसील से इनकी गुफ्तगू सुनी है कि हालात क्या हैं। इनका ये कहना है कि जो कारोबारी हालात हैं मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और इनके पास एक दिन का जो खर्चा होता है दुकान का वो भी नहीं पूरा कर पा रहे। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो महंगाई है इसको कम किया जाए, ताकि एक आम आदमी के हालात बेहतर हो सके, इनकी जो सेल है वो बेहतर हो सके। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं कि बजट आया, मंजूर हो गया, फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई, तो इस कमी को एक आम आदमी किस नज़र से देख रहा है, और इस बजट के बाद क्या वो तवक्को कर रहे हैं कि जो हुकूमत दावे करती है कि हमने काफ़ी हद तक रिलीफ दिया है जो लोग कारोबार करते हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि एक छोटे सतह पे जो है ना कारोबार करते हैं, किस हद तक उनका कारोबार जो है बेहतर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपका स्टॉल है या फिर अपनी दुकान का? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टॉल तो ख़त्म हो गया ना, स्टॉल वाला तो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिए पीरा अब तो जो है ना, जो दुकान है सिर्फ दुकान ही है। दुकान के बाहर आप 1 इंच भी बाहर जो है ना आपको अलाउ करता ही नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। वैसे भी लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, सहूलत के लिए इंसान को जो है ना ज़रूरत ही नहीं है दुकान से बाहर जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको अपनी दुकान के ऊपर काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो शुरू से ही मतलब जो है ना अपना काम है, तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम है। कैसे अब कारोबारी हालात अब कैसे हैं? कारोबारी हालात देखें, बात वाला क्या है, हर साल ना ये 2 महीने आते हैं। ये तो अगर मेरी फील्ड का जो काम है वो कहे कपड़े का, इसमें देखिए आप गवर्नमेंट को कहें कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है ना आप कहें कि गवर्नमेंट से जो है ना कोई तवक्को नहीं। भाई गवर्नमेंट कर रही है काम, क्यों नहीं कर रही? आप रोड्स पे जाएं, काम हो रहा है, हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। पीछे रह गई बजट और जो है ना आम इंसान की बात है। देखिए अब पेट्रोल भी हो गया सस्ता, अब जो है ना हर इंसान जो है ना, इंसान को खुद अपने ज़मीर को खुद देखना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, अगर चीज़ें पीछे से सस्ती हो गई, हमें भी चाहिए कि चीज़ें सस्ती बेचें। लोगों को अगर पीछे इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए। जो पेरा फोर्स हमने बनाई है, कम से कम जिसका उसका जो अमली काम है वो तो कर ले जो उसको करना चाहिए। पीरा फोर्स देखें, पीरा फोर्स भी कर रही है, लेकिन देखें अगर देखें इंसान खुद जो है ना नहीं ठीक। मिसाल के तौर पे
100 दिन चोर के तो एक दिन जो है ना हुकूमत का आएगी लाजमी, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद है कि बस निज़ाम बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि अपने मुल्क में जो भी है ना, खुद हर इंसान को चाहिए कि जो है ना ख्याल रख करें। इस बजट के अंदर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो टैक्सेस कम कर रहे हैं, जो सैलरीज पसंद हैं, या फिर जो है कारोबारी सतह पे किस हद तक जो है आपको फ़ायदा हासिल होगा, कोई रिलीफ मिला आपको? देखिए फ़िलहाल तो अभी तक जो है ना, जो मैंने देखा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है ना। तो अभी दो तीन दिन हो गए, थोड़ी सी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो लोड शेडिंग इशू दोबारा से ऊपर आ रहा है। तो बस ये है कि बस ये लोड शेडिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। और बस जो है ना ये पेट्रोल के बाद मैंने आपको बताया ना, सारे मामला आते ही पेट्रोल पे हैं। पेट्रोल के बाद जब ये लोग खुद जो है ना फिरौनियत करते हैं ना, खुद जो है ना यजीद बन जाते हैं कि जो है ना बस बैठ जाते हैं, कहते हैं चीज़ें सस्ती पीछे से महंगी तो आ। आपकी दुकान के ऊपर कितने लोग काम करते हैं? मेरी दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 लड़के काम। तो कितना रेंट देते हैं आप? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान है ना। अच्छा, आपकी अपनी दुकान है, वालिद साहब लीड करते हैं या फिर आप लीड करते हैं? वाला साहब भी होते हैं। आप अपने वालिद साहब के साथ काम? जी 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 जी। तो आपकी दुकान का एक दिन का खर्चा कितना है, क्या वो पूरा हो रहा है? देखें ये बात तो है कि खर्चा तो वाकई नहीं पूरा हो रहा। कारोबार हालात जो है ना थोड़े टाइट हुए, सख्त हुए हैं इन दिनों में। तो है गर्मी है, एक तो मुहर्रम है, ऊपर से जो है ना महंगाई वाकई बहुत हो गई हुई है, ठीक है ना। आप कहना कि कस्टमर है ही नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि कस्टमर गया तो गया किधर, ठीक है ना। कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं। ये अब समझ नहीं आ रही कि मुल्क में हो क्या रहा है, ठीक है, या जो है ना मार्केटों में क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि कस्टमर बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा, इस मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो ईद के ऊपर यहाँ पे कारोबारी हालात कैसे थे, तब आपकी सेल कैसी थी? ईद पे भी कारोबारी हालात ठीक थे। बस जो है ना कहने का मकसद ये है कि ईद पे हमारा देखते अनस्टिच का काम है हमारा, जो है ना शादी ब्याह का फैंसी मार्केट में खड़े हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना खुशी को मौके पे जहाँ पे लोग पहले 100 सूट 80 सूट लेके जाते थे, अब वहीं पे जो है ना वो सूट आ गए हैं 20 सूट 15 सूट। मतलब पूरे पूरे हर बंदे ही परेशान है, महंगाई से हर बंदे ही परेशान है। 10 सूट 15 सूट हर बंदे की जो है ना वो कहते हैं साड़ी बस होगी। मतलब पहले कस्टमर जो है वो ज़्यादा पहले से कस्टमर बहुत कम है अब। लेकिन देखिए मार्केट में और जो है ना कस्टमर डिवाइड भी बहुत हो गया हुआ है। डिवाइड कैसे हुआ, डिवीजन कैसे हुई? डिवीजन ये हो गई अब माशाल्लाह, तरक्की भी बहुत हो गई है ना हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं अब ये कहना कि लोग कहते हैं जो लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया ना वो लोग रो रहे हैं। अब लोग जो है ना ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं, आप शॉपिंग। ऑनलाइन करते हैं? हम ऑनलाइन नहीं करते। मैं वैसे एक बात लेकिन आपको जाना चाहिए ना, बिल्कुल जाना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए तो कि अपने कारोबार को आप ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करें। नहीं करेंगे तो आपके लिए बस यही बात है ना कि अब कस्टमर जो है ना वो ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं, कुछ डिवाइड हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पे एक गाहक आता था, अगर गुजरांवाले से आता था लाहौर में, ठीक है ना, तो गुजरांवाले से मुराद के अब वो रास्ते में तकरीबन कोई 20 मार्केटें तो बन गई हैं। तो कस्टमर को यहाँ लाहौर में आने की या मिसाल के तौर पे उरीगा आने की यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो उसका जो है ना जो उसकी जो ज़रूरत है वो रास्ते में ही पूरी हो जाती है। वो रास्ते से देखें, अगर वो लाहौर आता है सबसे पहले उसने किराया अदा करना है, सबसे अहम चीज़ उसने अपना वक्त जो है पूरा दिन यहाँ पे ज़ाया करना है। अगर हम कहें ना कि अगर हम कहें कि जो है ना गवर्नमेंट कुछ भाई गवर्नमेंट जो काम माशाल्लाह काम कर रही है हर तरह के, मैं तो भाई खुश हूँ। हुकूमत ने कौन सा ऐसा काम किया है जो आप समझते हैं काबिल तारीफ है? इनका देखें इन्होंने माशाल्लाह सीसीडी बनाई, ठीक है। इन्होंने जो है ना ये पीरा फोर्स बनाई, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे देखें, मिसाल के तौर पे 100 बंदे की जो जहाँ पे वो थाने जाके बात करते थे उनकी नहीं सुनी जाती थी, अब कम से कम 50 बंदों की तो सुनी गई है ना। तो देखें और इस तरह ये तरक्याती। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है ना जब लाहौर में आप एंटर होते हैं काला शाह टूल प्लाजे से, तो सबसे पहले इन्होंने अमामिया कॉलोनी जो है ना फ्लाईओवर बनाया, उसके बाद शाहदरा मोड़ का फ्लाईओवर बनाया, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हज़ारों लोग जो है ना लाखों लोग वहाँ से गुजरते थे आते थे, जो है ना घंटे घंटे जलील होते थे शाहदरे में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जो है ना सुकून के साथ जाते हैं और सुकून के साथ आते हैं। अच्छा, आपके कारोबार में कौन सा ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत का अच्छा काम था जिसकी वजह से हमारे कारोबार बेहतर हुआ? हमारे कारोबार में देखें एक ताजर होने के नाते से। हमारे कारोबार में जो है ना ताजर होने के जो हैसियत से मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो हमारा तो यार जो है ना वो हवाई रोज़ी है, ठीक है ना। इसके साथ मैं तो ये समझता हूँ कि इसके साथ गवर्नमेंट का जो लगना है वो मिल ही जाना है आपको रिज़्क, ठीक है ना। हाँ आप ये समझते हैं कि हमारा हवाई रोज़ी है, जित कस्टमर आ गया तो ठीक है, ना आया तो हम यहाँ पे बस बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है। जी नाज़रीन, आपने इनकी तफसील से गुफ्तगू सुनी है। इनके कहना है कि हुकूमत ने अच्छे काम भी किए हैं और जो कि काबिल तारीफ़ है इनके बकौल। इनके कहना है कि अगर कारोबार की बात की जाए तो कारोबार के जो अखराजात हैं
वो इस वक्त पूरे करना जो है ना मुश्किल है। और दूसरा इनके ये भी कहना है कि ये 2 माह हैं ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन बाकी ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ठीक काम कर रही है। तो आगे भी लोगों से मज़ीद बातचीत कर रहे हैं कि इस बजट के बाद क्या नुमायाँ तब्दीली उनके लिए आई है और क्या पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मज़ीद कमी आनी चाहिए। तो मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका? फीजुल्लाह। हफीजुल्लाह भाई, क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ किस चीज़ की? इधर लेबर की। यहाँ पे लेबर काम करते हाँ जी। हैं। तो कैसा जा रहा है आपका काम? काम बहुत डाउन स्लो जा रहा है। नहीं, इधर किस चीज़ का किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? प्लाजे में कंक्रीट वगैरह काम करते लेबर वाला। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ जी। ठीक जा रहा है? दिहाड़ी कितनी दे रहे हैं? 900। 900 रुपये दिहाड़ी। हाँ जी। डेली काम मिल जाता? मिल जाते, काम मिल जाता है, काम मिल जाता? डेली काम मिल जाता है, लेकिन गुजारा नहीं चलता ना सब। गुजारा नहीं हो रहा? क्यों नहीं गुजारा हो रहा? इसलिए महंगाई ज़्यादा है ना। महंगाई की वजह से। हाँ जी। बाकी क्या कैसे मामला था? ठीक जा रहे हैं? बाकी मामला ठीक नहीं जा रहा है, नहीं जा रहे ठीक? महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से सारे मामला खराब। हाँ जी। सबसे बड़ा मसला आपका महंगाई का? हाँ जी। और क्या? और बहुत और क्या? महंगाई की वजह से कारोबार नहीं चलता है, इसलिए। महंगाई की वजह से कारोबार नहीं चलता। शादी होगी आपकी? शादी नहीं है। शादी नहीं है? हाँ जी। तो करवानी है शादी? शादी किस तरह करेंगे इस तरह महंगाई में? अच्छा, इस महंगाई में देखें जी, इसका ये कहना है कि इस महंगाई में मेरी शादी कैसे होगी। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है आपका। हाँ जी। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन महंगाई है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही, हाँ जी। और इस परेशानी में भी आप मुब्तला हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई क्या करते हैं काम? भाई मेरी तरह मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। तो किस इलाके से आए आप? मैं डीजी खान से आया हूँ। डीडी खान से। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हो? इधर तकरीबन महीना हो गया। 1 माह हो गया। हाँ जी। तो क्या क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? मैं यही मुतालबा गवर्नमेंट से करता हूँ कि महंगाई कम करें। सबसे बड़ा इशू आपका महंगाई का, हाँ। उसको हल होना चाहिए। बिल्कुल। उसको हल होने के बाद ही आपके हालात ठीक हो सकते हैं बिल्कुल। और आपकी शादी भी हो सकती हाँ जी सर। हाँ जी। है। जी नाज़रीन, देखें इनका भी यही कहना है कि महंगाई को कम होना चाहिए, और ताकि महंगाई की वजह से इनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। तो अगर कारोबारी हालात ठीक होते हैं तो इनके हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। आगे भी मज़ीद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी सलीम नवाज़ ख़ान ने। उनसे डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया में अमन का होना कितना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किरदार अदा कर रहा है दुनिया में अमन के लिए, अमेरिका और ईरान के दरमियान। तो किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन आलमी मंजरनामे में बन चुकी है, इससे पहले हमने तारीख़ में 1-2 बार भी ऐसा हुआ। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली के दौर में, और उसके बाद दौर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा आलमी मंजरनामे पर। लेकिन इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहनत, उनका जो समर है अभी इस दौर में हमें आपको मिला है कि शहबाज शरीफ साहब ने और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, या फिर इसहाक डार साहब है, और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है हर लिहाज से, तजारती लिहाज से, अगर हम मईशत की बात करें। अभी अगर हम बात करें अमन की, हमें ये लग रहा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बाकी मसाइल है, मईशत है, या डॉलर के जो रेट वगैरह है, हम ये चीज़ें काउंट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है। इसके नताइज, इसके समरात हमें कुछ अरसे बाद देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान के ऊपर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, इससे पाकिस्तान का किरदार भी दुनिया भर में बेहतर हुआ है, और ये कोई छोटा मिशन नहीं था। बड़ी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, तो तमाम सियासी ज़बरदस्त जो है वो किरदार जो है वो अदा किया है। रोल प्ले किया। सब ने अपनी जगह अपना रोल प्ले किया, चाहे मिलिट्री का रोल हो, चाहे सियासतदानों का रोल हो, चाहे पाकिस्तानी अवाम का रोल हो, सब ने मिलकर इस चीज़ को पेश बैनुल अक़वामी सतह पे देखें कि हम हमेशा अमन की बात करते हैं, अमन का प्रचार होना चाहिए। अगर अमन होगा तो हर मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, तिजारत के मौके बेहतर हो सकते हैं, मईशत बेहतर हो सकती है। तो इंटरनेशनल सतह पे जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी, तो अमन का होना कितना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए। अमन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आप अमन के बगैर ना तजारत कर सकते हैं, ना मईशत बेहतर ला सकते हैं, ना आप पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को महफूज रख सकते हैं, ना पाकिस्तान की जो सियासी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्टेबलाइज कर सकते किसी हैं। और मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, पूरी ना? दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। हम्म। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा ज़रूर कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को बिलखसूस इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात के हुए हैं, हिंदुस्तान को अपना जो है ये चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इसने अपना रोल प्ले किया है, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो है हट धर्मी कर रहे हैं और वो इस वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान ओवरऑल इसका नाम तक नहीं ले रहे इसके अंदर। हालांकि अमन की कोशिश आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए नहीं की, ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में भारत भी शामिल है। यूएनओ का हमेशा से रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा भी किया हमेशा से। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम होना चाहिए। अब यूएनओ को किस नज़र से देखते हैं? अब मैं कहता हूँ कि यूएनओ ने हमेशा ज़बरदस्त मस्बत किरदार अदा किया है। यूएनओ को अब चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में यूनिसेफ के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर सेहत के हवाले से जो मसाइल है, पाकिस्तान के अंदर सफाई के हवाले से जो मसाइल है, पहले भी यूएनओ किरदार अदा कर रहा है। यूएनओ कर भी रहा है, एजुकेशन को लेके, एजुकेशन के हवाले से कर रहा है, को लेके। डिसेबल्स के हवाले से कर रहा है, हेल्थ के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। अब यूएनओ को पाकिस्तान पर एक ख़ास नज़र रखनी होगी, हर तरह से पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएनओ का परचम भी बुलंद किया, अपना परचम भी बुलंद किया और अमन का परचम बुलंद किया। और यूएनओ का मिशन क्या है? अमन, अमन और अमन। जी नाज़रीन, आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी है कि हमारी कारोबारी हज़रात से बातचीत हुई और उन्होंने अपना पॉइंट आपके सामने रखा है कि कारोबारी हालात तब बेहतर होंगे जब जो है महंगाई जो है वो कम होगी, हमारे जो कारोबार हैं वो स्टेबल होंगे, कस्टमर जो है वो आएगा। तो नाज़रीन, बजट के मंजूर होने के बाद और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आवाम का ये कहना है कि ये बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है, लेकिन अगर मज़ीद जो है कमी की जाए पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो देखते रहें प्रोग्राम आवाम के सवाल। अल्लाह ने कमाल।